अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो मैं बनाने लगी हूँ आज कड़ी पकौड़ा। तो उसके लिए मैंने ऑयल डाल दिया है पतीले में और तकरीबन 3 अदद प्याज बारीक कटे हुए मैंने इसमें डाल दिए हैं। कड़ी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा बनानी है तो इसलिए प्याज भी मैंने उसी हिसाब से डाला है। और प्याज को मैंने अब ब्राउन कर लेना है। कम से कम आप तकरीबन 3 से 4 मिनट प्याज को हल्की आँच पर भुना करें और अच्छे से उसको ब्राउन किया करें। तो यहाँ पे प्याज तकरीबन ब्राउन हो चुका है और अब मैं इसमें डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी मैंने पहले भी कई वीडियो में मैंने आपको बताया है कि मैं हमेशा इसको कूंडी में ही बारीक पीसती हूँ। तो यहाँ पर अब हम इसमें डाल के इसको भूनेंगे। इसको भी तकरीबन 3 से 4 मिनट मैं भूनूंगी। इसके बाद फिर हम इसमें सारे स्पाइसेस वगैरह डालेंगे। मैं इसमें कड़ी में लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करती, बस थोड़ी सी टेस्ट के लिए डालती हूँ। तो यहाँ पर अब मैं इसमें डालूँगी टमाटर का पेस्ट। तो उसको मैंने ग्राइंडर में उसका पेस्ट बना लिया था, क्योंकि वैसे कटे हुए टमाटर जो हैं वो कड़ी में अच्छे नहीं लगते, तो मैं इसका पेस्ट बनाकर ही ऐड करती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको कोई चंद सेकंड भूनने के बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। तो सारी मैंने सब्ज़ मिर्च ही डालनी है, कोई आधा चम्मच जो है वो मैं शायद डालूँगी इसमें लाल मिर्च का। तो ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, आप चाहें तो लाल मिर्च सारी ऐड कर लें, चाहें तो सब्ज़ कर लें, लेकिन मुझे कड़ी में सब्ज़ मिर्च ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं यही डालती हूँ। अब इसको कुछ देर भूनने के बाद मैं इसमें डालूँगी हल्दी और खुशक धनिया का पाउडर और दालचीनी और इलायची डाल दूँगी, ये मैं लाजमी डालती हूँ। और अब इसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर दूँगी और फिर हम इसको अच्छे से भून लेंगे। मसाला आपने बहुत अच्छे से भूनना है, तकरीबन 14 से 15 मिनट लग जाते हैं और फिर इसके बाद मसाला बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे अब मैंने इसमें देख सकते हैं कि थोड़ी सी लाल मिर्च मैंने ऐड की है और अब इसको बहुत अच्छे से हम इसको भून लेंगे। जब तक ये घी ना छोड़ दे तब तक हम मसाला भूनेंगे। तो यहाँ पर उतनी देर में मैं रेडी कर लेती हूँ लस्सी को मैंने पहले थोड़ी सी लस्सी ली है और इसमें तकरीबन मैंने आधा किलो बेसन डाला है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कोई गुठली अंदर नहीं रहनी चाहिए। मेरे पास 5 लीटर लस्सी थी और उसमें तकरीबन 3 लीटर पानी भी मैं ऐड करूँगी। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है और मसाला भी रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं घी भी छोड़ दिया है। तो अब मैं इसमें जिसमें मैंने लस्सी में मैंने बेसन डाला था, पहले मैं उसको डालूँगी और इसको मैं ऐसे डायरेक्ट नहीं डाल दूँगी, इसको मैं छान कर डालूँगी ताकि कोई एक भी गुठली अंदर ना जाए। अगर गुठली अंदर चली जाए तो कड़ी मतलब उस तरह से नहीं पकती, सारी कड़ी जो है वो ख़राब हो जाती है। अब बाकी सारी लस्सी भी मैंने इसमें डाल दी है। 1 लीटर पानी मैंने पहले ही लस्सी में डाल दिया था और 1 लीटर पानी मैं अब डाल रही हूँ। और अब हमने मुसलसल इसमें चम्मच चलाना है जब तक कड़ी पकना स्टार्ट ना हो जाए। हमने चम्मच को नहीं रोकना, क्योंकि इस तरह कड़ी नीचे भी लग जाती है और कड़ी में गुठलियाँ भी बन जाती है। इस बात का आपने बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। और कड़ी यकीन करें एक ऐसी चीज़ है कि किसी का टेस्ट भी एक दूसरे से नहीं मिलता, हर एक का टेस्ट अपना ही होता है और अपना ही जायका होता है। जितना मर्जी कोई अच्छा कुक हो या शेफ़ हो, लेकिन हर एक कड़ी का हर एक का टेस्ट अपना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कड़ी पकना स्टार्ट हो चुकी है और अब यहाँ पर मैं इसमें चम्मच हिलाना जो है वो छोड़ दूँगी, दरमियान में कभी कभार मैं इसमें चम्मच हिलाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने जो फ्लेम है वो भी बहुत लो कर दी है। अब मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी और इतनी देर में मैं पकौड़ों का मसाला तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में सबसे पहले कटा हुआ प्याज डाला है, उसके बाद मैंने आलू डाल दिए हैं और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी पालक ली थी, उसको भी मैंने बारीक कट कर लिया था और उसके बाद मैंने सब्ज़ धनिया डाल दिया है। यहाँ पे अब मैं सारे स्पाइसेस, नमक, ज़ीरा, पिसा हुआ ज़ीरा, दड़ा मिर्च, खुशक धनिया पाउडर और हल्दी, ये सारे मैं ऐड कर दूँगी। और इसमें भी मैं आप देख सकते हैं कि मैंने सब्ज़ मिर्च पिसी हुई ही डाली है, मैंने लाल मिर्च ऐड बिल्कुल भी नहीं की। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि सारे स्पाइसेस जो हैं वो सारी वेजिटेबल्स को लग जाएँ। मैं इसके कुछ लोग इसमें बैंगन्स भी ऐड करते हैं, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने वो नहीं डाले। और अब इसको मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर डालूँगी बेसन डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और अभी इसके अंदर मैं कोई पानी शानी जो है वो ऐड नहीं करूँगी। इसको मैं ऐसे ही रख दूँगी और जब मैंने पकौड़े निकालने हैं तो उस टाइम पे मैं आके इसमें पानी जो है वो ऐड करूँगी। तो चलिए उतनी देर में हम कड़ी को देख लेते हैं। और कड़ी जो है वो माशाल्लाह पक रही है और आपने नोट किया होगा कि मैंने नमक पहले नहीं डाला था। मैं हमेशा नमक तब डालती हूँ जब कड़ी पकना स्टार्ट हो जाए, तो उसके बाद मैं ऐड करती हूँ। इस तरह हमारी कड़ी जो है वो बॉयल नहीं होती।
तो अब इस टाइम पे भी आके मैंने 1 लीटर पानी इसमें मैंने और ऐड किया था। तो अब इसी तरह कड़ी को पकने देते हैं। तो यहाँ पर जब ये कड़ी तकरीबन 3 हिस्से कड़ी के पक जाती हैं तो फिर मैं इस तरह एक बाउल कड़ी का जो है वो मैं निकाल लेती हूँ। मैं हमेशा ही ऐसे करती हूँ क्योंकि फिर मैं इसको ठंडा करके फ्रीज़ कर लूँगी और जब नेक्स्ट डे किसी दिन भी मतलब खाने को दिल करेगा तो फिर मैं इसको निकालूँगी और दोबारा से पका के तो इसमें फिर फ्रेश पकौड़े निकाल कर तो फिर हम इसको खा लेंगे। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, आप चाहें तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं इसमें ऐड करूँगी लस्सी। पानी मैंने नहीं डाला, मैंने थोड़ी सी लस्सी इसके लिए रख ली थी। इससे पकौड़े जो हैं वो बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत नरम बनते हैं। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर एक कढ़ाई लेके तो उसमें मैं ऑयल डालूँगी। और पकौड़े हमने तब डालने हैं जब ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो जाएगा। तो अब मैं इसके अंदर डालूँगी पकौड़े। तो कुछ लोग जो हैं वो पकौड़े हाथ से भी डालते हैं और कुछ लोग चम्मच से डालते हैं, लेकिन मैं हमेशा पकौड़े जो है वो चम्मच से ही डालती हूँ। तो यहाँ पर आपने ये एक बात का ख्याल रखना है कि जब आप पकौड़े डाल रहे हों तो आपकी आग जो है वो हाई होनी चाहिए, लो या मीडियम नहीं होनी चाहिए। और फिर उसके कुछ देर बाद हम इनको टच नहीं करेंगे और फिर इसको जब थोड़ी देर गुजर जाए तो उसके बाद हम इनको हिलाएंगे और इनकी साइड भी चेंज करेंगे। और जब आपने इनकी साइड चेंज करनी है तो तब आग जो है वो मीडियम होनी चाहिए। और फिर उसके बाद जब आपने पकौड़ों को निकालना है तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि उस टाइम पे आपने आग जो है वो बिल्कुल स्लो कर देनी है, बहुत ज़्यादा लो कर देनी है। तो फिर पकौड़े निकालने के बाद जब आपने नेक्स्ट पकौड़े डालने हैं तो तब आपने उनको पहले हाई करना है आग को, उसके बाद फिर आपने इसके अंदर पकौड़े डालने हैं। मैं एक बार पकौड़े जो है वो निकाल चुकी हूँ तो उसके बाद नेक्स्ट पकौड़े मैं कुछ देर बाद डालूँगी। उतने में मैं पहले कढ़ी देखूँगी। तो कढ़ी तकरीबन तैयार हो चुकी है और उसको उतारने से पहले कुछ टाइम पहले मैं इसमें खुशक मेथी डालूँगी पिसी हुई। मुझे ये बहुत पसंद है, इसकी खुशबू भी बड़ी मज़े की होती है और ये किसी भी खाने में डाली हुई बहुत मज़े की लगती है। तो कुछ लोग धनिया डालते हैं लेकिन मैं इसमें मेथी ही डालती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं फिर से पकौड़े बना रही हूँ। ये फिर से मैंने वैसे ही बनाने हैं। आग को मतलब मैंने पहले हाई कर लिया था। तो फिर उसमें मैं पकोड़े डालूँगी और उसके बाद फिर मैं इनको जब मैंने इनको पलटना है तो फिर मैं मीडियम कर लूँगी और निकालते टाइम मैं इनको लो कर लूँगी। कढ़ी को आप कोशिश किया करें कि बहुत ज़्यादा थिक ना किया करें क्योंकि जब आपने इसमें पकोड़े डालने हैं तो फिर भी इसने थिक होना होता है और पड़े पड़े ये और ज़्यादा थिक हो जाती है। तो कुछ लोग जो है वो कढ़ी बाहर निकाल के उसके अंदर पकोड़े ऐड करते हैं और कुछ लोग जब वो अभी पतीले में होते हैं तो तब पकोड़े डाल देते हैं। तो मैं इसी तरह ही डालती हूँ। तो यहाँ पे अब हम इसमें ऐड करेंगे पकौड़े। तो माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कढ़ी बहुत खूबसूरत लग रही है और यकीन करें बड़े मज़े की खुशबू आ रही है। और अब हम इसको निकालेंगे बाउल में। उसके बाद फिर मैं इसको तड़का लगाऊंगी। मैं सारी जो कढ़ी है उसको नहीं लगाऊंगी, मैं सिर्फ जो थोड़ी सी बाउल में निकाल रही हूँ मैं इसी को लगाऊंगी। तो यहाँ पे बाउल में मैं कढ़ी निकाल चुकी हूँ। तो चलिए अब तैयार करते हैं तड़का। तो उसके लिए मैंने ऑयल ले लिया है और उसमें मैंने डाला साबुत ज़ीरा जो है वो डाल दिया है, कड़ी पत्ता डाल दिए हैं। दिल तो कर रहा था साबुत लाल मिर्च डालने को लेकिन वो मेरे पास नहीं थी और मार्केट से पता करवाया तो वो नहीं मिली थी पास वाली मार्केट से। तो फिर मैंने इसी का ही तड़का लगा दिया था, ये भी बहुत मज़े का लग रहा था। तो यहाँ पे अब ज़ीरा जो है वो बहुत अच्छे से ब्राउन हो चुका है और अब हम इसको डाल देंगे बाउल में। तो ये बहुत मज़े का लगेगा, तड़का आप ज़रूर लगाया करें, इससे कड़ी बहुत अच्छी लगती है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कढ़ी बहुत प्यारी लग रही है, बहुत मज़े की लग रही है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।